तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि घन में कितने शीर्ष होते हैं, घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कोर, पृष्ठ, आकाशीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण, सभी चीज को देखे थे जो हमारे एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं, खाली स्थान में भी पूछ सकते हैं, सही विकल्प में भी पूछ सकते हैं और सही गलत में भी पूछ सकते हैं। उसको याद रखिए, जो डेटा मैं आप लोग को पिछले वीडियो में शो किया था उसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या तो उससे ज़्यादा बेटर यही होगा कि आप लोग कॉपी पे नोट करके रख लीजिए अगर इस पार्ट का नोट बनाओगे उसके सामने। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली एक देख लेते हैं इस वीडियो में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग का प्रश्न रहेगा किसमें, घन और घनाभ से रिलेटेड। उसमें भी क्या पूछेंगे हम लोग को, विकर्ण की लंबाई। और विकर्ण क्या होता है भाई ये जान लेते हैं, है ना। तो चलो जान लेते हैं विकर्ण क्या होता है। आप लोग, मैं सबसे पहले किसका देख लेता हूं, घन का देख लेता हूं, है ना। हम लोग घन देख लेते हैं, ये अपना घन है भाई, घन, और ये क्या है, घनाभ। इसको बेसिक डिफरेंस आप लोग को पता है क्या होता है। अब मैं घन की बात कर रहा हूं तो आप एक ऐसे डिब्बे की इमेजिन कीजिए, एक बॉक्स जो कार्टून आता है ना, ठीक है, उस कार्टून का आप लोग क्या करें, इमेजिन करें उसमें कि क्या हो रहा है, या एक ऐसा रूम का इमेजिन करें जिसका लंबाई चौड़ाई सभी तरफ से एकदम बराबर है। एक ऐसे रूम को आप लोग अपने सामने रखें, उसका ऊंचाई भी सेम हो ना, लंबाई भी सेम हो और चौड़ाई भी सेम हो। ठीक, ऐसे रूम का आप लोग इमेजिन कीजिए। अगर उसमें मैं नीचे नीचे एक लाइन खींचूं, मतलब एक कोने को दूसरे कोने से मिलाऊं, है ना, तब कुछ भी एक नीचे नीचे ऐसा एक कोना से दूसरे कोना को मिलाऊंगा, उसी को हम लोग विकर्ण बोलेंगे। एक लाइन खींचेंगे उसको, ठीक है, चाहे मैं इस कोने से ऐसा खींच सकता हूं नीचे में ना, तो उसको पृष्ठ में है इसलिए उसको पृष्ठीय विकर्ण बोलते हैं, पृष्ठीय विकर्ण। क्लियर, पृष्ठीय विकर्ण हो गया। तो उसकी लंबाई हम लोग को अगर ज्ञात करना है पृष्ठीय विकर्ण का, किसके लिए, घन के लिए, तब क्या होगा, देखो उसका लंबाई का सूत्र बनेगा आपके पास करड़ी। अब पृष्ठ की बात है, पृष्ठ में मैं क्या करूंगा, एकदम नीचे तली में जमीन का जो फ्लोरिंग वाला पार्ट है ना, उसमें रूम का फ्लोरिंग वाला पार्ट है, उसमें हम लोग लाइन खींचे एक, तो क्या उसमें ऊंचाई होगा, नहीं होगा ना, या तो उस रूम का सिर्फ ऐसे लंबाई और चौड़ाई बस होगा। तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, यही है उसका फॉर्मूला, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। किसके लिए, घन के लिए, पृष्ठीय विकर्ण की बात हो तो मान के चलो। और घन में एक चीज है, लंबाई भी सेम होता है, चौड़ाई भी सेम होता है। मान के चलो मेरा दोनों भुजा की माप a है, तब a भी a होगा, ठीक है, मतलब a का वर्ग होगा ना। क्लियर, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 2a का वर्ग। क्लियर है आप लोग को, ये बनेगा इसका फॉर्मूला, किसके लिए, पृष्ठीय विकर्ण के लिए। अब इसी का क्या निकालना है हम लोग को, आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण की लंबाई, है ना। तब उसका सूत्र क्या बनेगा, इसको देख लो, सेम ये भी बनेगा। आकाशीय विकर्ण है मतलब आप लोग देखो रूम में क्या इमेजिन कर रहे हैं, रूम का देख रहे हो आप लोग, एक नीचे वाले कोने से मैं उसका ऊपर वाले कोने पे, है ना, ऊपर वाले कोने पे एक लाइन खींचूंगा, ऐसे छड़ी रखूंगा, तब उस विकर्ण बनेगा, वो ऐसा विकर्ण की तरह काम कर रहा है। तब उसमें देखो क्या होगा, उसमें ऊंचाई भी आ जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है ना वो विकर्ण, तो उसमें तीन चीज रहेगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये तीनों चीज। और हम लोग को पता है भुजा में तीनों चीज सेम रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना भी हो, क्योंकि चारों भुजा इसका समान रहता है ना, सेम ऊंचाई का ही बनेगा विकर्ण में। तो a का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3a का वर्ग। ये है इसका फॉर्मूला। इस वाले पॉइंट्स को और इस वाले पॉइंट्स को बस याद रखना है आप लोगों को, बाकी तो मैं तो उसको हल करके दिखाया हूं, है ना। ठीक, ये किसके लिए हुआ, घन के लिए अपना। सेम टू सेम घनाभ के लिए करते हैं, तो घनाभ में भी वही पृष्ठीय विकर्ण होगा, पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, है ना। अब देखो, अब कैसे रूम का इमेजिन करो आप लोग, सोचो कि एक रूम ऐसा है, एक लंबा सा रूम है, ठीक है, लंबा रूम का आप लोग इमेजिन करो। आप एक अपने रूम में देखो, अगर उस रूम में, ठीक है, इसका लंबाई ज्यादा हो, ऐसे रूम का देखो, है ना, चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा हो, इसी की तरह ऐसे लंबा सा होना चाहिए, ऐसे रूम का सोचो। अगर उस रूम में मैं नीचे नीचे क्या किया, विकर्ण डालूंगा, नीचे जमीन से तली, ठीक है, जो फ्लोरिंग वाला पार्ट है ना आप लोग का, उसी में क्या किया, विकर्ण डालूंगा, तब क्या रहेगा, उसमें ऊंचाई रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो उसका फॉर्मूला भी ऐसे होगा, लंबाई का वर्ग प्लस
चौड़ाई का वर्ग। क्लियर है? अब ये जानो भाई, इसमें तो लंबाई अलग और चौड़ाई अलग अलग है ना, उसमें सब में तो ए ले लिए सर, ऐसे बोलेंगे आप लोग, लेकिन इसमें एक मान अलग होगा और एक मान अलग होगा। मतलब मान के चलो मेरा ए का वर्ग है तो ये बी का वर्ग होगा, तो यही इसका फॉर्मूला भी है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग इसको ऊपर वाले को भी याद रख सकते हो, जैसे भी हो। ये पृष्ठीय विकर्ण के लिए घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण के लिए ऐसा सूत्र बने। अब आकाशीय विकर्ण देख लेते हैं इस चीज का, आकाशीय विकर्ण की लंबाई, तो उसका सूत्र क्या बनेगा, क्या क्या रहेगा। अब उसी चीज को इमेजिन करोगे, अब उस एक पिछले वाले कोने से दूसरे कोने के ऊपर में, ठीक है, दूसरे कोने के ऊपर में ले जाओगे, लाइन को खींचोगे, ठीक है, इमेजिन करके देखो, ऐसे इस वाले कोने से लेकर ये नीचे है, इसको मैं ऐसे ऊपर वाले कोने पे ले जाता हूँ, तब उसमें ऊंचाई भी आ जाएगा, तीन चीज रहेगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, तीन अलग अलग मान रहेगा उसमें, तो यही उसका सूत्र की तरह काम करेगा। क्लियर है आप लोग को? अगर सूत्र दोनों का क्लियर है ना, देख लो, घन का सिर्फ 2a का वर्ग याद रखना है, घनाभ का 3a का वर्ग और इसका a का वर्ग प्लस b, समझ के याद करो ना भाई, बिना समझे क्या याद करना है ना, थोड़ा समझ के याद रखो, क्योंकि बहुत फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, बेलन का याद रखना है, शंकु का, गोला का, इसमें फॉर्मूला का ही कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। और हम लोग को 8 में 8 नंबर इसमें से लेके आना है अपने खाते में, अपने हाथों में, है ना, क्योंकि हम लोग को गणित में 75 आउट ऑफ 75 ही चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं रफ कर देता हूँ फिर। अब क्या करते हैं हम लोग, प्रश्नवाली से देख लेते, क्योंकि हम लोग क्या देख लिए, तो फॉर्मूला तो देख लिए जो यूज होने वाला है प्रश्नवाली, पूरे प्रश्नवाली में सिर्फ और सिर्फ जो 4 फॉर्मूला बताए वही 4 फॉर्मूला याद हो। एक बेसिक से एक रफ नोट बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। क्लियर? ये हम लोग का नॉर्मल सा फॉर्मूला है, बस इतना को याद रख लो, समझो कंप्लीट आप लोग का एक्सरसाइज 1 क्या होने वाला है, बनने वाला है, ठीक है, इसमें से, ठीक है। तो मैं प्रश्न 1 को देखता हूं, आप लोग एग्जांपल्स को भी देख लीजिएगा। इसमें प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पर, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा है, ठीक है, दिया क्या क्या है, ठीक है, घनाभ के बारे में बोल रहा है कि एक घनाभ का हम लोग को क्या क्या दे चुका है, 8 मीटर लंबा है, ठीक है, दिया है घनाभ की लंबाई, ठीक है, लंबाई को मैं a मान लेता हूं, सपोज दैट दिया है ये कितना, 8 मीटर। क्लियर है? आप लोग मीटर लिखिएगा, ठीक है, मैं ही लिख देता हूं, फिर आप लोग को आदत हो जाएगा, मीटर। क्लियर है? और उसका ऊंचाई कितना, उसके बाद क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है आप लोग का, मैं इसको b मान लेता हूं, चौड़ाई दिया है 4 मीटर, उसी तरह इसका ऊंचाई दिया हुआ है जिसको c मानते हैं, है ना, c कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। इतना डेटा हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 1 पे, प्रश्नवाली का, ठीक है। इसमें क्या करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग को, घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई, ये घनाभ है, घनाभ में 2 विकर्ण होगा, दोनों विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण। क्लियर है? देखो कैसे करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आकाशीय घनाभ, ठीक है, क्या लिखना है कि घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होता है, उधर बहुत जगह हो जाएगा, ठीक है, इधर चलो ठीक है, यही करते हैं। क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, है ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, मतलब ऐसे, a की जगह पे कितना है 8, तो 8 का वर्ग प्लस b मतलब 4 का वर्ग, इसको हल करो, 8 का वर्ग मतलब 64, 4 का वर्ग मतलब 16, ऐड कर दो दोनों को, 6 4 10 की 0, हासिल आया 1, 6 और 2 8, ऐसी होगा। क्लियर है आप लोग के पास? ये कितना होगा, मीटर में होगा। आप लोग चाहो तो इसको और हल कर सकते हो, या तो यहीं तक आंसर रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या बनाना है हम लोग को, इसका आकाशीय विकर्ण, तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई को भी इस तरीके से आप लोग कंप्लीट लिखेंगे ना, इसमें आकाशीय विकर्ण की लंबाई पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे
ठीक, क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या अपने पास, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, मतलब तीनों को वर्ग कर दो और जोड़ दो। ठीक, कर दो ऐसे भाई। ए का वर्ग कितना है, ए का वर्ग मतलब 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, सभी को हल करो। इसको क्या होगा, 8 का वर्ग मतलब 64 प्लस 16 प्लस 4, सभी को जोड़ दो फिर। ठीक है, कितना आ जाएगा जोड़ने से, आकाशीय विकर्ण की लंबाई। ठीक है, पेज चेंज हो रहा है इसलिए फिर से लिख रहा हूँ। ठीक, कितना होगा, इसको जोड़ दो, इसको इन दोनों को जोड़े थे पिछले वाले में तो 80 आया था, 80 और 4 84। ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, या तो यही तक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग अब क्या करो, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 को भी करके देखो, 3 को भी करके देखो। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को करके देख लीजिए, कंप्लीट सेम टू सेम इन्हीं फॉर्मूला को यूज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आई होप आप लोग उसको क्या कर लोगे, बना लोगे। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगली वीडियो से पहले, ताकि मैं उसको आप लोग को बता सकूं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे और साथ ही साथ हम और आप दोनों साथ मिल करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके, आपको एक अच्छा कंटेंट मिल पाए, आपके हर एक डाउट को यहाँ से मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि बाकी बच्चे भी क्या कर सके, इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।